हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे रहे और आप। मेरा नाम जहाद है। मेरा नाम तो यार इसरो ने लॉन्च कर दी है 36 सैटेलाइट्स विद हेवीएस्ट रॉकेट। अबे इसरो क्या कर दिया तुम लोगों ने? 36 हाँ 36 ये क्या कर दिया इसरो ने? ओ भाई साहब, ये तो एक रिकॉर्ड बन गया वो मेरे भाई। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 5 भी नहीं, 36। तो कौन ऑन करते, पहले वॉच करते तो स्टार्ट। मिशन इज अ हिस्टोरिक मिशन। मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ During the night sky, the LVM-3 N2 mission moves तो forward. दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इसरो ने जो देर रात 12:07 पर इतिहास रचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसरो ने देर रात 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं और यूके की एक कंपनी थी वन वेब सैटेलाइट, ये अपनी सैटेलाइटों के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये भारत की इसरो के पास आई थी कि हमने 36 सैटेलाइटें भेजनी हैं और इसके अलावा हमारा मिशन है कि दुनिया भर के अंदर 648 सैटेलाइटें हम भेजना चाहते हैं और उस 648 में से 36 सैटेलाइटें इसरो वाले अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये एक प्रोजेक्ट सही जाता है तो हम और सैटेलाइटें भी आपके इस मिशन के अंदर में छोड़वा सकते हैं और बेसिकली पहले ये 36 सैटेलाइटें छोड़ो। तो भारत की इसरो एजेंसी ने कहा कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट भेजो, हम उस हिसाब से रॉकेट के अंदर प्लान करके आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने वन वेब वालों ने कहा कि हम 36 सैटेलाइटें भेजेंगे और उनका वजन ये है। तो दोस्तों वजन का हिसाब लगाया गया तो भारत का सबसे भारी भरकम मिशन ये साबित हुआ, क्योंकि इसका जो वजन था 5796 किलोग्राम का था, करीब 6 टन की वजनी की ये जो एक सैटेलाइट रॉकेट हमने छोड़ी हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है, इतनी हैवीएस्ट रॉकेट छोड़ना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। चाइना वालों ने लॉन्ग मार्च 5B छोड़ी थी, क्या हाल हो गया था, उनके जो एक वेस्ट है वो किस तरीके से जमीन पर आकर गिर रहे थे वो आपने देखी थी तस्वीरें, लेकिन हमने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इसरो ने ये सारा मिशन कर दिया, देर रात को कर दिया, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से इन सैटेलाइटों को तैयार करवाकर स्पेशल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लाया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं कि भारी भरकम इंटरनेशनल कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसमें सैटेलाइटों को लाद कर ये भारत लेकर आए और फिर भारत के स्पेस सेंटर से इन्हें एक रॉकेट के अंदर फिट किया गया और फिर ये एक सैटेलाइटें अंतरिक्ष में इस तरीके से छोड़ी गई जैसे आपके सामने आंकड़ा चल रहा है। अब दोस्तों ये सैटेलाइटें तो छोड़ दी गई हैं, लेकिन इसरो की धाक पूरी दुनिया में बन गई है। दोस्तों ये दो तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने जिसके अंदर बताया गया है 1963 में इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और 2022 में इसरो का सफर कैसे चल रहा है। दुनिया की स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को देख लो, इसरो के पास आई थी मदद मांगने के लिए। दोस्तों दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो। 1969 में इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुई थी और 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल हुआ है। 67 मिशन ये अपने एक सफल कर चुका है, 5 मिशन इसके आंशिक सफल हुए हैं और वहीं 10 मिशनों में केवल इसे असफलता मिली है। तो इससे आप इसरो का जो स्ट्राइक रेट है उसका अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जिस एक रॉकेट के चलते ये सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं वो रॉकेट है GSLV MK3। दोस्तों MK3 का मतलब है सफलता की गारंटी। दोस्तों इसके 4 मिशन पहले हुए हैं। 18 दिसंबर 2014 को इसका एक मिशन हुआ, 14 नवंबर 2018 को, 5 जून 2017 को और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था और बेसिकली इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट करवाता है। और अब 6 टन वजनी ये जो सैटेलाइटें छोड़ी गई थी, इन सैटेलाइटों को छोड़ने में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों ये रॉकेट छोड़ी गई हैं, इस रॉकेट का एक स्पेशल नाम भी है। इस स्पेशल रॉकेट का नाम दिया गया है LVM-3।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि वो LVM-3 को सर्विस सेक्टर के अंदर लाएं और दुनिया भर की जो एक सैटेलाइटें छोड़नी है वो इस लॉन्चिंग के अंदर वो छोड़ सकें। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इसरो के ऑफिशियल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही ये हो सका है और इस तरीके के मिशन अब आने वाले समय में और भी आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है OneWeb सैटेलाइट, ये इनके जो ऑफिशियल हैं इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। इनकी जो टीम थी वो भी बिल्कुल बकायदा एक देख रही थी, भारतीय वर्करों को देख रही थी, इसरो के वर्करों को, कि किस तरीके से वो सैटेलाइट को फिट कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। और उनको कोई कमी नहीं दिखी और बेसिकली जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो OneWeb वालों ने फोटो भी खींचकर एक अपलोड की। वो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत की इसरो के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि अब तक इसके कितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका की नासा कंपनी के अंदर जितने भी स्पेस मिशन छोड़े गए हैं उसमें किसी न किसी एक स्पेस मिशन में व्यक्तियों की जान जाने का भी एक जोखिम हुआ है और वो एक सारी तस्वीरें देखी भी थी पूरी दुनिया ने। लेकिन ये भारत की स्पेस एजेंसी सुरक्षा की गारंटी तो देती ही है, साथ में सस्ते रेटों में भी अपना एक वर्क कंप्लीट करवाती है। यही कारण है कि यूके की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां और दुनिया भर की सिंगापुर की कंपनियां आजकल भारत के इसरो के पास आ रही हैं कि हमारी सैटेलाइटें आप अंतरिक्ष में छोड़ दो। दोस्तों, देश के लिए गर्व की बात है। और आपका क्या कहना है इसरो के बारे में कमेंट में तो बोलता हूँ इसरो छा गया पूरी दुनिया में। कसम से, अबे आप देखो, अमेरिका से सैटेलाइटें निकली है, नहीं तो नासा नहीं भेज सकता था। क्यों नहीं भेज सकता नासा यार? के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। लेकिन भाई अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की कंपनियां इसरो के पास आ रही हैं, इंडिया के पास आ रही हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया सस्ते में काम करता है और एक पायदारी का काम करता है और अच्छा काम करता है। और देखो, उन्होंने रॉकेट लॉन्च भी कर दिया और वो वाला रॉकेट इन्होंने लॉन्च करा है जो मतलब कि चंद्रयान 2 मिशन के अंदर लॉन्च ये हुआ देखे था। ना, वजह 36 छोड़ी गई है ना, ये रिकॉर्ड है यार। इस मैं तो बोलता हूँ नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है ना। बड़े बड़े देश आ रहे हैं इंडिया के पास और कितनी हैवी, मतलब कि देखो ना वो सैटेलाइट टनों के हिसाब से 4-5 टन है। बिल्कुल। और भाई वो भी कार्गो पे लोड की गई है तो सीधा इंडिया जहाज में नहीं पहुंची। तो भाई यूके की भी है स्पेस एजेंसी, नहीं तो उधर की भी है, वो वहां से भी जा यार सकते हैं। अमेरिका नासा कितनी बड़ी है, वो सब कुछ भेज सकते हैं उधर से, आप हर चीज कर सकते लेकिन हैं। नहीं, वहां से प्लेन में इन्होंने चढ़ाई, कहते भाई तुम लोग भेजो, अगर ये हमारा कामयाब रहता है तो हम लोग और सैटेलाइट आप लोगों को उनके जो और कामयाब बिल्कुल कामयाबी होगी। उनके डायरेक्टर जो बड़े बड़े थे ऑफिशियल जो बैठे हुए थे, वो इंडिया के इंजीनियरों का कमाल देख रहे, जो सारी निगरानी कर रहे थे, उनका देखा कि कैसे छोड़ी गई हैं तो क्या। वो देखो ना, जिस रात को 12:07 मिनट भी छोड़ी गई। पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है यार, तुम लोगों ने क्या कर रहे हो। और भाई वहाँ पे सफल भी हो गया। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि आने वाला नासा को पीछे छोड़ देगा। अब कसम से, जब अमेरिका की कंपनियां नासा के करीब वाली कंपनियां इंडिया आके इंडिया को बोली तुम लोग हमारी छोड़ो, तो फिर नासा को तो भाई इधर चिंता की जरूरत है। मेरे भाई अगर नासा लाख रुपए में काम करता है, इंडिया 50,000 में काम कर रहा है, तो फिर उनके लिए ये ठीक है कि वो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सस्ता है और काम भी है। देखो ना, एक टाइम था साइकिल पे इंडिया रॉकेट लेके गया था और आज देखो यार, दुनिया के बड़े बड़े और हैवीएस्ट रॉकेट इंडिया बना रहा है। बिल्कुल। और पीएम मोदी का सपना इसरो ने पूरा किया और इसरो वालों ने बोला अगर ये पीएम मोदी सपना ना देखते तो ये चीजें ना होती। वाकई वजह इसरो की कामयाबी मोदी जी की कामयाबी है, क्योंकि इन्होंने 8 सालों में इसरो पे बहुत तवज्जो दी और पैसा भी रखा। ये नहीं है कि पैसा इसरो के लिए नहीं रखा, पैसा भी रखा भाई, कम रखा, लेकिन एक और बात भी है, कम पैसे में भाई दुनिया हिला डाली है। और जितने मिशन है, जितने बड़े बड़े हैं नासा है और जितनी कंट्री है, उन रशिया की भी है, उनमें सारे लोगों की एक जाने भी जाया हुई है। सही कहा बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा कह रहे कि